नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एक ऐसी खबर जिससे कांग्रेस आलाकमान अंदर तक हिल गया है और कांग्रेस को भयंकर झटका देने वाला कोई और नहीं, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर है। क्या हरियाणा में कांग्रेस से उसका सबसे बड़ा दलित नेता छिन जाएगा? क्यों अंदरूनी कलह को कांग्रेस सुलझा नहीं पा रही है? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अगर कांग्रेस ने जल्द ही नहीं निकाला तो उसके हाथ से हरियाणा चुनाव निकल जाएगा। अब इन सवालों पर मंथन चल रही रहा था कि कांग्रेस को हिलाकर रख देने वाली खबर आई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में भयंकर कोहराम मच गया है। क्योंकि जिसके भरोसे होकर कांग्रेस हरियाणा चुनाव में जीतने का सपना देख रही थी, अब हो सकता है कि वो ही कांग्रेस का साथ छोड़ दे। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए अब तक का हरियाणा में सबसे बड़ा झटका होगा और इसका कोई डैमेज कंट्रोल भी नहीं होगा। मनोहर लाल खट्टर के ऑफर से गरमाई सियासत। क्या कांग्रेस में महिलाओं की नहीं होती है इज्जत? कहा जाता है राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए कोई नहीं जानता, और राजनीति में रिश्ते सिर्फ मतलब पर ही टिके होते हैं। और हरियाणा में इस वक्त पूरी तरह से चुनावी माहौल है और इसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद की पार्टी की सबसे बड़ी दलित नेता का अपमान उन्हीं की पार्टी में होता है और कांग्रेस आलाकमान कुछ नहीं करता। अब इसी अपमान का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कांग्रेस की बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा क्या कदम उठाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कुमारी शैलजा को बीजेपी में ज्वाइन होने के ऑफर देने के बाद सियासत में मानो भूचाल आ गया है और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है। पिछले कुछ वक्त से ही हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब आग में घी डालने का काम किया है मनोहर लाल खट्टर के कुमारी शैलजा को दिए गए ऑफर ने। जी हां, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने अगर कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया है तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसकी रजामंदी दी है, वरना मनोहर लाल खट्टर बिना पार्टी के राय मशवरे के खुद से कोई ऐलान तो करेंगे नहीं। इसीलिए अब कांग्रेस के गर्दन पर कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की तलवार लटक गई है। दरअसल बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया है, लेकिन क्या कुमारी शैलजा इसे कबूल करेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, अहम होगा। क्योंकि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। पार्टी की दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है। शैलजा को गालियां तक दी गईं और वो घर बैठी हैं। इस अपमान के बावजूद कांग्रेस और हुड्डा को कोई शर्म नहीं आई है। आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए साफ तौर पर कुमारी शैलजा के अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है और मंच से ही उन्होंने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया। मुख्यमंत्री खट्टर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इतना सब कुछ होने के बावजूद शर्म आनी है चाहिए। अब मीडिया ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा कि क्या कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी में शामिल होंगे। इसके जवाब में खट्टर ने कहा कि ये संभावनाओं का संसार है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कांग्रेस में उनका अपमान हुआ है। खट्टर की टिप्पणी से सियासी हलचल तेज। वहीं खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर है। हालांकि वो अपने घर पर समर्थकों से मिल रही है, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही है। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी भी
शैलजा को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। 13 सितंबर को शैलजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन इसके बाद से ना ही वो हरियाणा के प्रचार अभियान में शामिल हुई और ना ही सोशल मीडिया पर सक्रिय है। बीजेपी भी कर रही जोरदार हमला। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस अपनी दलित नेता कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं कर पाई तो वो प्रदेश के बाकी दलितों का क्या करेगी। शैलजा की नाराजगी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमला किया, जिससे ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया। 19 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और इसी बहाने उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर अपना रुख भी साफ कर दिया था। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि आप सब जान लीजिए कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा कि आपने देखा होगा कि हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही हैं। वो एक बड़ी दलित नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस के साथ ही आकाश आनंद ने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा कि हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, हमारा सम्मान तो ये लोग क्या ही करेंगे। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा के समर्थक कितना बुरा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता चुप रहते हैं। वो दलितों की बड़ी नेता है। कांग्रेस दलितों को कभी सम्मान नहीं देती और ना ही भविष्य में देगी। हम कुमारी शैलजा का पूरा सम्मान करते हैं, हरियाणा को बताना चाहते हैं कि आप दलित होकर कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी ही रहेगी। ये तो रही सियासी पार्टियों की बात। अब जरा आपको वो वजह भी बताते हैं जिसकी वजह से कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी से नाराज बताई जा रही है। क्यों कांग्रेस से नाराज हैं कुमारी शैलजा? कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर सूत्रों का दावा है कि हुड्डा के अलावा बाकी सभी नेताओं को टिकट वितरण में नजरअंदाज किया गया। कुमारी शैलजा खुद उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पार्टी शैलजा के भतीजे हर्ष को उकलाना से टिकट देने को तैयार थी, लेकिन शैलजा इसके लिए राजी नहीं हुई। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में 90 में से केवल 7 ही उम्मीदवार हैं जो कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं, जिसमें 4 मौजूदा विधायक हैं और 3 नए चेहरे शामिल हैं। 90 में से 78 के करीब उम्मीदवार हुड्डा गुट के हैं, 7 शैलजा, 2 सुरजेवाला और कुछ कैंडिडेट आला कमान की तरफ से तय किए गए हैं जो इनमें से किसी नेता के करीबी नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कुमारी शैलजा की कांग्रेस से नाराज होने की। हालांकि हैरानी की बात तो यह भी है कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश भी नहीं की है। इसके अलावा भी कुमारी शैलजा के अपमान को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देने वाले मनोहर लाल खट्टर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा खूब उठाया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता शैलजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर कहा कि कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। मालूम हो कि हुड्डा और शैलजा को हरियाणा की राजनीति में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न दलित संगठनों ने सांसद कुमारी शैलजा पर की अभद्र टिप्पणी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला भी फूका था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दलित समाज की अस्मिता का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और दलित समाज के सम्मान की रक्षा की जाए। विरोध प्रदर्शन करते हुए दलित समाज के लोगों ने कहा कि कुमारी शैलजा के खिलाफ की गई टिप्पणी से सारा समाज आहत है और कार्रवाई की मांग करता है। अब हरियाणा की सियासत में एक और नया मोड़ आ गया है जिसके बाद सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ कुमारी शैलजा पर टिकी है, क्योंकि अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामती है तो बीजेपी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा और कांग्रेस के लिए शर्मनाक हार चुनाव से पहले ही तय हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कुमारी शैलजा मनोहर लाल खट्टर के ऑफर को कबूल करेगी?
कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।